हाय गाइस। सो आज का जो ये वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल वीडियो है क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक इसका ग्रुप बना के रखा था जिस ग्रुप का नाम है ईशान उदय स्कॉलरशिप ग्रुप। तो उस ग्रुप में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि वेट कर रहे थे इस वीडियो का, मुझे पता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सब गाइडलाइंस, सब रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड क्या क्या चीज़ें आपके पास होना चाहिए। क्या वो चीज़ें हैं जो आपके पास होने से आपको ये वाला जो भी स्कॉलरशिप है आपको मिलेगा, और कितने स्टूडेंट्स को मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, सब इस वीडियो में कंप्लीटली हम आज डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द ईशान उदय स्कॉलरशिप। तो ये जो ईशान उदय स्कॉलरशिप है ये यूजीसी के द्वारा दिया जाता है सभी स्टूडेंट्स को हर साल। सभी स्टूडेंट्स को नहीं, कुछ एक सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को दिया जाता है। तो किन को दिया जाता है वो भी देखेंगे। तो पहले तो गाइडलाइंस देख लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और किन को दिया जाता है। पहले तो ये जो स्कॉलरशिप है ये सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्थ ईस्टर्न के जो भी स्टूडेंट है उनको ही मिलता है। यानी आउटसाइड नॉर्थ ईस्ट जो भी स्टूडेंट है, जो भी दूसरे स्टेट्स के हैं, उनको ये वाला स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको दिया जाता है ये वाला स्कॉलरशिप। ठीक है, ये हो गया पहला वाला चीज़। उसके बाद हमारा इसका जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि मतलब नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हायर स्टडीज़ के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना इस स्कीम का मेन उद्देश्य है। ठीक है। उसके बाद स्कोप क्या रहता है, मतलब कितने स्टूडेंट्स को मिलता है ये वाला स्कॉलरशिप? तो ये जो स्कॉलरशिप है ये बेसिकली 10,000 स्टूडेंट्स को हर साल मिलता है। मतलब फ्रेश स्कॉलरशिप, फ्रेश स्टूडेंट्स 10,000 सिलेक्ट किए जाते हैं एंड उनको ये वाला जो भी स्कॉलरशिप है ये स्कॉलरशिप मिल जाता है हर साल। ठीक है। तो ये 2014-15 से ये वाला जो भी स्कीम है शुरू हुआ था और अभी भी ये चल रहा है, हर साल चलता है ये। ठीक है। इसके लिए जो मेन क्राइटेरिया है वो होना चाहिए कि आपका डोमिसाइल, मतलब आप बेसिकली नॉर्थ ईस्ट रीजन से बिलोंग करना चाहिए। आप मतलब आप अगर किसी दूसरे स्टेट से आप अगर बिलोंग करते हैं और इधर पे आके पढ़ रहे हैं तो आप इसको अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है। इसके लिए पहले तो आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डोमिसाइल रहना होगा, और उसके साथ साथ आपका जो पेरेंट का जो इनकम है, एनुअल इनकम, वो 4.5 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, 4.5 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए आपका पेरेंटल इनकम, नहीं तो आपको ये वाला स्कीम नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा दो बेसिक चीज़ें। एक तो हो गया कि नॉर्थ ईस्ट का रेसिडेंट होना चाहिए, साथ ही साथ आपका पेरेंटल इनकम 4.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए एनुअली। ठीक है। उसके बाद जो भी मतलब अवॉर्डी जो मतलब जो भी अप्लाई करेंगे इसके लिए, उसके बाद उनके जो भी मतलब डिग्री जो उन्होंने परस्यू किया, ठीक है, जनरल डिग्री जो भी परस्यू किया, उसके बेसिस पे उनका जो भी है सिलेक्शन किया जाएगा। 10,000 स्टूडेंट्स जो है उनमें से कुछ डिग्री का जो इधर पे नाम लिखा है जनरल डिग्री, फॉर एग्जांपल अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या फिर फिलोसफी ऑनर्स या फिर केमिस्ट्री ऑनर्स लेके पढ़ रहे हो तो आप हो गए जनरल डिग्री में। उसके बाद कुछ टेक्निकल कोर्सेज रहते हैं, कुछ मेडिकल कोर्सेज रहते हैं यानी एमबीबीएस, उसके बाद प्रोफेशनल कोर्सेज एंड पैरामेडिकल कोर्सेज। तो ये सब मिला के कुल कितना स्टूडेंट्स सिलेक्ट किए जाएंगे? 10,000 स्टूडेंट्स। ठीक है। उसके बाद इधर पे रिन्यूअल्स का मतलब बात लिखा है। रिन्यूअल्स यानी हर साल जो भी मतलब आपको मंथली, एक तो मिलेगा मंथली और एक मिलेगा ईयरली। ईयरली मतलब अगर आप कैलकुलेट करोगे तो उसका जो भी रिन्यूअल है यानी एक साल बाद आपको फिर से वो वाला रिन्यू करना होगा, तब जाके दूसरे साल आपको मिलेगा। और ये कितने साल तक चलेगा? जितना साल आपका डिग्री चलेगा उतना साल। फॉर एग्जाम्पल इस साल का जो बात है, अभी 4 ईयर डिग्री कोर्स चल रहा है, तो बेसिकली एक स्टूडेंट को अगर मिलता है तो उसको 4 साल एक साथ मिलेगा, रिन्यूअल करते करते जाना है उसको। ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहना चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है? एक तो हो गया आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी प्रूफ दिखाना होगा कि आप आसाम के हो, रेसिडेंट हो। ठीक है। उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ एनुअल इनकम यानी इनकम सर्टिफिकेट रहना चाहिए। एंड उसके बाद आपका जो भी रिन्यूअल जब होगा, मतलब नेक्स्ट ईयर जब रिन्यूअल होगा, अगर आपको मिलता है इस साल, तो वो आपका जो भी कॉलेज है, कॉलेज से आपको मतलब कंटिन्यूएशन रिपोर्ट मतलब देना चाहिए कि हाँ आप अच्छे हो पढ़ाई में, मतलब बैग ज़्यादा नहीं लगाया आपका, या फिर आप अच्छे मतलब अच्छे स्टूडेंट हो, उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जैसा, तो वो आपको मिलने के बाद नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग द रिन्यूअल आपको देना होगा। ठीक है। स्लॉट कितना है? तो देयर आर 10,000 स्लॉट, आपको पहले ही बताया मैंने, 10,000 स्लॉट फॉर फ्रेश स्कॉलरशिप एवरी ईयर। ठीक है। उसके बाद एलोकेशन ऑफ स्लॉट फॉर ईच स्टेट शैल बी डन बेस्ड अपॉन द पॉपुलेशन। ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट है उनका जो भी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के बेसिस में उनका जो भी स्लॉट है वो बांटा जाएगा। अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आपको अगर स्कॉलरशिप मिलता है तो अगर आप जनरल डिग्री कोर्स में हो, यानी अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हो, तो आपको 5,400 पर मंथ मिलेगा। एंड अगर आप मतलब प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि टेक्निकल हो गया, मेडिकल हो गया, पैरामेडिकल हो गया, वैसे कोर्स का अगर स्टूडेंट हो तो आपको पर मंथ कितना मिल सकता है? 7,800 रुपीज, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट है।
प्रोसीजियर फॉर अप्लाइंग, तो अप्लाई करने का जो भी प्रोसीजियर है वो थोड़ा सा मतलब ऐप के द्वारा सा मतलब वो वेबसाइट से किया जाता है, तो उसका मैं बाद में बता दूंगा कैसे क्या करना है। और सिलेक्शन प्रोसीजियर जो है वो बेसिकली एक टीम रहता है जो कि आपको सिलेक्ट करेगा, मतलब अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स परसेंटेज एवरीथिंग जो भी है वो सब दिख के, उसके बाद जो कैटेगरी है रिजर्वेशन है वो सब देख के वो लोग सिलेक्ट करेंगे। अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको फिर उसको मतलब स्कॉलरशिप आपके अकाउंट पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ज्वाइनिंग जो है मतलब द स्कॉलर्स वुड बी अवॉर्डेड फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द कोर्स एज सर्टिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन और कॉलेज, यानी आपका जो मतलब फिलहाल जो लास्ट महीने से या फिर पहले से, फॉर एग्जांपल कि जो जिस कॉलेज का स्टूडेंट हो गया इधर पे आसाम में, उनका जो क्लास है वो अगस्त से शुरू हो गया, तो फॉर एग्जांपल किसी को अभी अगर मिलता है ये वाला स्कॉलरशिप तो उसको अगस्त महीने से पैसा एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। फ्रॉम द ज्वाइनिंग डेट आपको पैसा आपका मिल जाएगा, ठीक है। ड्यूरेशन कितना रहता है, तो आपका मतलब ये जो स्कॉलरशिप होता है ये डीबीटी मोड में होता है, यानी आपका जितना साल का कोर्स है टोटल उतने साल तक आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो के बाद आपके मन में अभी इस मतलब जो भी ये स्कीम है इसको लेकर कोई भी सवाल या फिर डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना, मैं कमेंट का ज़रूर उत्तर दूंगा आपका। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि आपका एग्जाम कब होने वाला है अभी फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ वीडियो को एक बार शेयर कर देना। थैंक यू।